सो अब देखना ये है कि आप सबका कैरेक्टर क्या है। अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं, तो क्या नाम है और कैसी है ये लड़की नेचर वाइज। कुबरा तुमसे शुरू करते हैं। श्योर। मेरा नाम नूर बानो है और मुझे अपना कैरेक्टर इसलिए पसंद है कि जिस तरह हमने कहा कि हालांकि सास बहू का ही ड्रामा है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हैं और आई थिंक वही एक चीज़ है कि जो मेरा कैरेक्टर कुछ बंद हुआ। हाँ, एसी बंद हुआ, बहुत आवाज़ आ रही थी उसकी। मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा फ़र्क है, वो वही है कि ऐसा नहीं कि वो दबने वाली नहीं है या वो स्टैंड लेने वाली, ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट हर पर्सनैलिटी, शी नोज हू शी इज़ एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इज शी अ कॉन्फिडेंट गर्ल? यस। उसको लगता है कि वो मतलब लाइक वो शी इज़ अ ह्यूमन, शी इज़ अ ह्यूमन। वो गलतियाँ भी करती है, वो उनको फिर रेक्टिफाई भी करती है, इस तरह की सारी चीज़ें हैं उसके, तो काफ़ी ह्यूमन फैक्टर है उसके अंदर एंड आई लाइक दैट। ओके। जोया तुम्हारा कैरेक्टर? मेरा कैरेक्टर पहला नाम क्या है कैरेक्टर? महा। महा ही है ना नाम? हाँ, महा है। अच्छा, महा को याद नहीं है? महा था। महा दूसरे ड्रामे का नाम तो नहीं बता दिया कोई? नहीं, महा ही है। मायरा नहीं था? महा था। एक टाइम पे दो कह रही थी तो सिमिलर नाम थे। तो महा नाम है। शी इज़ वेरी बॉसी, शी नोज व्हाट शी वांट्स। उसको पता है कि उसको क्या चाहिए, लेकिन फैमिली पॉलिटिक्स से वो बहुत इंडिफरेंट रहती है। वो कहती है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। शी स्टेज आउट ऑफ इट, उससे कोई लेना देना नहीं। उसको मैं पार्टी पे जा रही हूँ, जो घर पे आई हूँ। मेरा हस्बैंड, मेरा घर सही चल रहा है, जो मुझे चाहिए वो मिलता रहे, मुझे बाकी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके। एंड बॉसी नेचर। बॉसी नेचर। व्हाट अबाउट यू हाजरा? मेरे कैरेक्टर का नाम है सुंबुल और सुंबुल जो है पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन चूंकि वो एक ऐसे बैकग्राउंड से है कि वो इस फैमिली से और नूर जहाँ का जो पर्सोना है वो उससे बहुत इंटिमिडेटेड है। तो मेरे कैरेक्टर का जो है ना एक बहुत सेल्फ डिस्कवरी वाला जो जर्नी नहीं होता, उस तरह का इसका पूरा जर्नी, एक पूरा फुल सर्कल होता है इसका कि कैसे वो पहले बिल्कुल दब के रही और फिर कैसे जो है उसने खुद ऑब्जर्व करना शुरू किया। शी फाउंड हर सेल्फ इन द प्रोसेस कि वो खुद कैसी लड़की है, और फिर जो है मतलब उसका रिजॉल्व एंड एवरीथिंग। हाँ, मतलब इनिशियली हम देखेंगे कि हाजरा एक दब्बू बहू है। सभी बता दिया इनिशियली जो हमें पता चलेगा। आपको मेरे किरदार में, सुंबुल के किरदार में आपको हर रंग दिखेगा। ओके, हर रंग दिखेगा, कुछ ना कुछ कनेक्ट करने के लिए होगा लास्ट। बस ये लगा दीजिएगा। हाँ, अच्छा नूर तो यहाँ नहीं है, लेकिन वो बड़ा बेटा है, सबसे बड़ा बेटा। तो सबसे बड़ा बेटा वो क्या है? ममाज बॉय है? अम्मा जो कहती है वो करता है? या तीनों ममाज बॉय हैं। तीनों ममाज बॉय हैं। और अगर हम मेरे अपने तरीके से हैं, तो बड़े कैरेक्टरलेस बंदा है। ही इज नॉट ह्यूमन, ही इज एलियन। किसकी बात कर रहे हैं? कैरेक्टर की बात कर नहीं वो तीनों बड़े मामाज बॉय हैं। और ये बीच वाला ज्यादा बिगड़ा हुआ है। बीच वाला इसको एक खिलौने से पेट नहीं भरता, 2 खिलौने चाहिए। बीच वाला है बिल्कुल। वो वाकई बिल्कुल बीच वाला है वो। हाँ जी, तो वो जरा अपने आप को थोड़ा निगलेक्ट, ये कोशिश बहुत ज्यादा करता है कि माँ का वो बने, लाडला बने, मगर सबसे लाडला नहीं है माँ का। माँ दिखाती है कि हाँ लाडला, मगर माँ असल में माँ इसको ही पता है और माँ को ही पता है कि सबसे लाडला जो है ना वो जो सबसे छोटा है वो है। जो इनको बेसिकली मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम है। मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम जो होता है कि उनको कभी लगता है कि वो देयर नेवर इनफ। ओके, तो दे फाइंड देयर ओन। हाँ, तो उनको वो अपना थोड़ा रिबेलियस भी है, क्योंकि वो उसको पता है कि उसकी बात नहीं सुनी जाती, तो वो चाहता है कि वो अपनी थोड़ी दिखाए माँ को, और यू नो ओवर एफिशिएंट भी है। कभी कभार माँ को भरने का काम भी करता है ये लड़का। क्या करने का? माँ को भरते हैं ना कान। हाँ, देखें आपके सामने कैसे इसने आवाज उठाई। अक्सर ऐसे कोई कैरेक्टर होता है। कोशिश जरूर करता है ये। उसमें है कि मतलब कि दिखाने की कोशिश करता है कि मैं जो हूँ ना, मैं गुड बुक्स में रहना। लेकिन आई थिंक वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं करता। आई थिंक उसको बस अपने आप को प्रूव करना होता है हमेशा। वो एक होता है ना जो एक जनरल मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम होता है, वो होता ही है कि उनको लगता है वो कभी देयर नेवर इनफ। तो ही इज द एपिटमी ऑफ दैट इन द ड्रामा। ओके, और वो बस वो ये मिडिल चाइल्ड लग रही है मुझे ना। अपनी बात तो नहीं बता रही, अपनी बात तो नहीं बता रही, अपनी बात तो नहीं बता रही। आर यू मिडिल चाइल्ड? आई एम द यंगेस्ट। नो अच्छा, आई एम द मैं तो लाडली हूं। आई एम द एल्डेस्ट। पर हम दो ये हो भी नहीं सकती यार। बड़ा वैसे बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है एल्डेस्ट। नहीं, मेरी छोटी वाली जो मिडिल वाली है उसने रिस्पांसिबिलिटी संभाल ली, सो मेरे ऊपर नहीं है वो वाली बात। अच्छा, सब अपने अपने कैरेक्टर बता रहे हैं। अली, आप बताएं, आप कैसे वाले बेटे हैं? मैं सबसे लाडला, सबसे छोटा बेटा हूँ, जिसके पास सारी लिबर्टीज हैं। वो
वो उसको कुछ भी ऑफिस कर जाना रहे हैं, है अम्मा नहीं ने- जाना इजी है, कोई मसला नहीं है, मेरे भाई हैं वो सब देख लेंगे। हाँ। और मतलब मेरी माँ को मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और वो मैं रिवील नहीं करना चाहता, बट वो मुझे एक जगह उन्होंने भी यूज़ भी कर लिया कि अच्छा मैंने, मेरा काम है, मुझे बदला चाहिए, तो मैं इस तरह का कुछ Okay. इसको मुझे अभी नहीं लोग पता। इतना डर डर के पूरी बता रहे स्टोरी हैं। बताते एक भी बात बता दी ना तो पूरी स्टोरी रिवील हो अच्छा फिर हम सही है, फिर मैं और ऐसे नूर करती का हूँ। जो कैरेक्टर है वो सबसे एल्डेस्ट है और वो सबसे फर्मा बरदार और रिस्पॉन्सिबल सन। बिल्कुल ही इज अ रिस्पांसिबल वन, जैसे एक बड़ा बेटा होता है, ही इज लाइक दैट। और नूर ने और बहुत सबसे अच्छा काम स्कैरी किया। ब्रदर भी है कि हम दोनों से बड़ा डरते हैं। अच्छा अब देखें, आप तीनों एक्चुअली बहुएं नहीं हैं, लेकिन जाहिर है इधर उधर से बहनों की शादी हुई होती है, कजन, हाँ असल की जिंदगी। तो वो एक्सपीरियंस तो बंदा बहू बनने का एक्सपीरियंस एज सच नहीं है, मगर थोड़ी बहुत बातें इधर उधर से तो पता ही होती है। Of course, हाँ। तो यहाँ हम जाहिर है ड्रामे की कहानी ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि कल सिर्फ इतने से घंटों की तो बात है, कल आप टीवी स्क्रीन्स पे देख लेंगे, तो हम कुछ और करने वाले हैं। और हम एक सास है हमारे पास यहाँ, और हम ऑप्शंस देंगे कि सास क्या बेसिकली सोच रही होती है। आधा तो आपको ड्रामों से ही पता चल गया होगा, मुझे तो लगता है लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी पता चल गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल है ना? कि हमारी माँ का ये रूप भी है, हमें नहीं पता You're not supposed to say that out loud. रियलिटी है, रियलिटी है। ओके अच्छा, इसमें मैं ये सिर्फ जो है ना पार्टिसिपेट ये नहीं कहूँगी कि खाली ये लड़कियाँ आप भी करें। करेंगी पार्टिसिपेट। मैं, मुझे तो सब पता है भाई। मेरी तो अब कुछ साल बाद सास बनने की उम्र आएगी। मैं तो, मेरी सास अब इस दुनिया में है नहीं, तो वो तो वो सारी चीज़ें मैं मतलब गुजर के आके ख़त्म हो के वो हो गई। अब मेरी बारी है। सो ये तो सेकंड, कभी बहू थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सो आप लोगों, आप पांचों को मैं कुछ ऑप्शंस दूंगी कि आप उस सवाल का क्या जवाब दें, और फिर एक्चुअल सवाल जो लोगों के रिसर्च के बाद हमें पता चला होगा क्या जवाब है उसका। पहला सवाल ये है, आजकल सास को बहू की कौन सी आदत सबसे ज्यादा खलती है? नंबर 1 देर से उठना, नंबर 2 अम्मी के घर जाना, नंबर 3 अक्सर बाहर से खाना मंगवाना। देर से उठना। हाँ, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है देर से उठना। देर से उठना। बाहर से खाना I think मंगवाना। अम्मी के घर जाना। अम्मी के घर जाना। 2 लोग कह रहे हैं अम्मी के घर जाना। I mean, we're all unmarried, so we don't know. चलो तुक्का लगा लो मुसलमानों। हाँ, आई थिंक बाहर से खाना बाहर से मंगवाना खाना मंगवाना। है ना। मुझे देर से उठना। क्योंकि देर से तो उठना ही उठना। हाँ। 2 लोग कह रहे हैं बाहर से खाना मंगवाना, 2 लोग कह रहे हैं अम्मी के घर जाना, और एक कह रहा है देर से उठना। मुझे लगता है कि एक ही जीतेगा, मेरा ये ख्याल है कि अली जीतेगा। कोई इनाम नहीं है तो फायदा नहीं है। दिखाए जरा असास को, देर से आजकल उठना ही होगा। क्या बुरा लगता Makes है? more sense. देर से हमारे उठना। नौकर थोड़ी हैं। एग्जैक्टली। ये आज तक है। Because अली, पहले तो ये आपकी होता ऑब्जर्वेशन था। बहुत अच्छी, जबकि आप कभी भी बहू नहीं बन सकते। बिल्कुल नहीं। मगर फिर और मैं बनना I भी mean, you चाहता try. कोई उम्मीदें नहीं है मेरी बहू की। बट आप अपनी बीवी को गाइड कर सकते हैं। अ, एक्टिंग कर लेना, वो उठने की फिर सो जितना- जाना। बल्कि मैं कहूँगा तुम देर तक सो। Hey, good boy. ओह, सोती रहो, सोती रहो, सोती Good रहो, सोती husband. रहो। मैं इधर आता हूँ। क्योंकि मैं भी फिर सोता रहूँगा ना साथ।